नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा टीचिंग चैनल। हम यहाँ वर्षावास विशेष उपलक्ष्य में हर शाम 7 बजे जो विशेष धम्म देशना लेके आते हैं, आज भी आए हैं। आज भी हम ये दुर्लभ मनुष्य जीवन में कैसा बैलेंस करना है, किस तरह से अच्छे करना है, बुरे से चीज़ों को छोड़ना है, इसके विषय में हम विशेष धम्म देशना सुनने वाले हैं। आइए सर्वप्रथम हम महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को वंदना करेंगे। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। बुद्ध धम्म संघ को त्रिबार वर्णना करते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे, ऐसे कामना करते हैं। तो आइए आज का ये धम्म देशना कार्यक्रम शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता। सदामं मुनिराजः शृण्वन्तु सद्गमोपदम्। धम्मश्रवणकालो अयं बदन्तः। धम्मश्रवणकालो अयं बदन्तः। धम्मश्रवणकालो अयं बदन्तः। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। विशेष धम्म देशना हम सुन रहे हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, कालेन धम्म श्रवणं एतं मंगलमुत्तमम्। समय समय पर धम्म देशना सुनना ये मंगल है। कालेन धम्म साकच्छा एतं मंगलमुत्तमम्। समय समय पर ये धम्म की चर्चा करना ये भी मंगल है। तो हम ये धम्म देशना सुन के मंगल कर रहे हैं। और ये मंगल हम इसलिए भी कर पा रहे क्योंकि हमें ये मनुष्य जीवन मिला। मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो धम्म देशना सुन सकते हैं। सुनना ही नहीं, धम्म देशना समझ सकते हैं। समझना ही नहीं, धम्म देशना को
अच्छे से चिंतन मनन कर सकते हैं कि अच्छा है या बुरा है, ये कुशल है या अकुशल है, ये पालन करने योग्य है या अयोग्य है, इंसान ही कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, मनुष्य वो अच्छे धम्म को सुन के समझ के पालन भी कर सकते हैं। तो हम मनुष्य है इसलिए ऐसा धम्म देशना सुन पा रहे, हम मनुष्य है इसलिए धम्म देशना सुन के अच्छे से अच्छे मार्ग पे आगे बढ़ पा रहे और बुरे मार्गों से दूर हो पा रहे। तो इतना अमूल्य जीवन मिला है, इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है, इतना दुर्लभ जीवन मिला है, ये मनुष्य जीवन। इसलिए ऐसे मनुष्य जीवन में अच्छे से अच्छे उपदेश सुनना है, अच्छे से अच्छे धम्म को ग्रहण करना है और जितना हो सके उतना पालन करते करते आगे भी बढ़ना है। इसमें हमारा कल्याण है, इसमें हमारा सुख शांति है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जीवन में सुख भी चाहिए, शांति भी चाहिए, मगर हम जा रहे दुख के मार्ग पे, अशांति के मार्ग पे। सुख चाहिए ना तो सुख के मार्ग पे ही जाए, शांति चाहिए ना तो शांति के मार्ग पे ही जाए, तभी जीवन में सुख शांति मिलेगा। अब इतना दुर्लभ जीवन मिला है, ये दुर्लभ जीवन में एक तरह से नाफा नुकसान का एक उदाहरण भी हम समझते हैं। मतलब ये जीवन में क्या करेंगे तो हमें नाफा होगा, क्या करेंगे तो नुकसान होगा। जो महाकारुणिक तथागत बुद्ध के ये जो उपदेश है इसके विषय में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे एक हम उदाहरण अभी समझते हैं, जैसे कोई एक व्यापारी कोई काम करते हैं या कोई व्यापार चालू करते हैं, तो व्यापार चालू करने के लिए कुछ तो पैसा लगता है, कुछ तो धन लगता है। अभी हम एक इमेजिन करते हैं, हाँ कल्पना करते हैं कि उसने व्यापार चालू करते समय 5 लाख धन उसने लगाने कर दिया। 5 लाख धन लगाने करके उसने व्यापार शुरू कर दिया। अभी जो व्यापार करता है उसका एक ही लक्ष्य रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लेना, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना। जो भी व्यक्ति व्यापार करता है ना, जो भी व्यक्ति बिजनेस करता है उसका तो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम करना ही रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लेना ही रहता है। हाँ, बिना मुनाफे के, बिना फायदे के कौन यहाँ काम करेगा? काम करता है तो फायदे के लिए ही। तो वो व्यापार करने वाले, वो बिजनेस करने वाले भी 5 लाख रुपया उसने व्यापार में लगा दिया और वो ढेर सारा पैसा कमा सके, ढेर सारा फायदा कर सके, उसके लिए वो मेहनत करता है। हाँ, और काम करते करते, मेहनत करते करते, हाँ 1 साल हो गया। अभी 1 साल के बाद देखते हैं कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हो गया। काम करते करते तो 1 साल हो गया। तो 1 साल के बाद वो अच्छे से अपने व्यापार को देखता है, अपने बिजनेस को देखता है कि अभी क्या हो गया, हाँ कितना फायदा हो गया, कितना नुकसान हो गया, कितना इनकम हो गया, हाँ कितना बाहर गया, वो सारी चीज़ अच्छे से देखता है। साल भर एक बिजनेस उसने कर दिया, साल भर उसने मेहनत भी कर दिया, बहुत सारा परिश्रम भी कर दिया, और 1 साल होने के बाद अभी वो देख रहा है। अगर ये काम में साल भर काम करने के बाद अगर उसका जो बिजनेस का पैसा 5 लाख ही रहा, मतलब बढ़ा नहीं, घटा भी नहीं, 5 लाख ही रहा, तो क्या हो गया?
कोई भी फायदा नहीं हुआ, कोई भी इनकम नहीं हुआ। साल भर मेहनत किया, साल भर परिश्रम किया और 5 लाख के 5 लाख ही रह गया। तो क्या हो गया? फायदा कोई नहीं हुआ, नुकसान भी नहीं हुआ, पर नुकसान हो गया उसका। साल भर जो मेहनत किया, साल भर जो परिश्रम किया, वो सारा का सारा बर्बाद हो गया, क्योंकि उसने इतना मेहनत करने के बाद भी उसका बिजनेस 5 लाख से 5 लाख ही रह गया। और दूसरा, अगर 1 साल काम करने के बाद उसका कैपिटल, उसका बिजनेस वहाँ से भी गिरकर 5 लाख से भी कम ही बचते हैं, तो क्या हो गया? उसका घाटा हो गया, नुकसान हो गया, उसका ये बिजनेस भी नुकसान हो गया, उसका कैपिटल भी गिर गया और उसका साल भर का मेहनत भी खराब हो गया। उसने 5 लाख बिजनेस में लगाया था, पूरा साल काम किया, पूरा साल मेहनत किया, और साल भर देखते हैं तो वो तो 2 लाख ही बच गया, 2.5 लाख ही बच गया, 3 लाख ही बच गया, 5 लाख से भी कम हो गया, तो उसको नुकसान हो गया, घाटा हो गया। तीसरा, अगर 1 साल काम करने के बाद उसका जो बिजनेस बढ़ के उसका मतलब कैपिटल बढ़ के 5 लाख से भी ज़्यादा हो गया, 5 लाख से भी ज़्यादा हो गया, तब क्या हो गया? तब उसको फायदा हो गया, उसका मुनाफा हो गया। उसने साल भर जो मेहनत किया, साल भर जो परिश्रम किया, वो फायदा हो गया। यहाँ इसी तरह हम भी पूरे इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लगानी कर रहे हैं। यह मनुष्य जीवन हम पूरा लगा रहे हैं। जैसे 5 लाख लगा के एक व्यापारी अपना व्यापार शुरू करते हैं ना, इसी तरह ये जीवन में हम भी ये पूरा ये जीवन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और ये जीवन भी क्या है? सर्वश्रेष्ठ जीवन है, दुर्लभ जीवन है, अमूल्य जीवन है, इसको हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे जीवन में, ऐसे मनुष्य जीवन में अगर हमने खूब अच्छे से अच्छे काय कर्म या अच्छे से अच्छे काम कर्म करके हम ये मनुष्य जीवन से भी ऊपर सुगति पहुंच गए, या दुख मुक्ति का मार्ग फल प्राप्त हो गया, वो चाहे श्रोतापति फल हो, चाहे सकटागामी फल हो, चाहे अनागामी फल हो, चाहे अरहत फल हो, तब हमें क्या हो गया? हमें फायदा हो गया। पूरा मनुष्य जीवन हमने इन्वेस्टमेंट किया, जन्म से लेके मृत्यु तक हमारा इन्वेस्टमेंट चालू है, चलता ही रहता है। और मरने से पहले तक आते आते हमने इस जीवन में पाप से भी बहुत ज़्यादा पुण्य किया, धम्म किया, कुशल कर्म किया, चाहे वो दान देना हो, चाहे वो शील पालन करना हो, चाहे वो ध्यान भावना करना हो, चाहे वो धम्म देशना देना हो, चाहे वो धम्म देशना सुनना हो, चाहे वो लोगों का सेवा करना हो, उपकार करना हो, कैसे भी हो, अच्छे से अच्छे पुण्य धम्म ज़्यादा किया तो उसका परिणाम हमें सुगति मिलता है, या उसके परिणाम हमें दुख मुक्ति का मार्ग फल मिलता है। तो इस तरह से जो दुख मुक्ति का मार्ग फल जो मिलता है वो हमारे लिए फायदा हो गया। पूरा ये दुर्लभ मनुष्य जीवन इन्वेस्टमेंट किया और हमें अच्छा परिणाम मिला, तो ये फायदा हो गया। मगर यही मनुष्य जीवन, यही दुर्लभ जीवन, इसमें अच्छे कर्म करने के बावजूद भी उसने पुण्य भी किया, धम्म भी किया, उसके बावजूद भी उसको मतलब मनुष्य जीवन ही मिलता है। मतलब मरने के बाद फिर से उसको मनुष्य जीवन ही मिलता है। तो यहाँ क्या हो गया? केवल
न घाटा न फायदा, मतलब वही बराबर हो गया। मतलब जीवन भर हमने ये दुर्लभ जीवन इन्वेस्टमेंट किया, हमने पुण्य भी किया, पाप भी किया, कुशल अकुशल करते गए, ऐसे चलता गया और पुण्य धर्म करते करते भी केवल और केवल मनुष्य जीवन ही प्राप्त हुआ, न सुगति प्राप्त हुआ, न दुख मुक्ति का मार्ग फल प्राप्त हुआ। तो ऐसे समय में मनुष्य जीवन इन्वेस्टमेंट किया था और मनुष्य जीवन ही प्राप्त हो गया, तो हमारा कोई भी नाफा नहीं, कोई भी नुकसान नहीं, बस ये पूरा मनुष्य जीवन जो हमने इन्वेस्टमेंट किया ये बर्बाद हो गया। ऐसा भी हो सकता है। हाँ, और यही मनुष्य जीवन, यही दुर्लभ जीवन, हाँ, ऐसे दुर्लभ मनुष्य जीवन में बुरे से बुरे पाप कर्म करके, हाँ, अकुशल कर्म करके, हाँ, जो भी अकुशल अधम्म अयोग्य ऐसे काम करते करते अगर उसने ज़्यादा पाप कमाया, ज़्यादा ही अकुशल संचय किया और मरने के बाद वो दुर्गति में पतन हो गया, तो उसका क्या हो गया? नुकसान हो गया। इतना सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन इन्वेस्टमेंट किया, ये मनुष्य जीवन भी गया और सर के बल पे दुर्गति में पतन हो गया, तो उसको बहुत बुरा नुकसान भी हो गया। तीन, एक जैसे एक व्यापार, एक बिजनेसमैन बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, सपोज 5 लाख इन्वेस्टमेंट करते हैं, साल भर काम करने के बाद देखते हैं तो 5 लाख का ज़्यादा ही हो गया, 10 लाख हो गया, तो उसको फायदा हो गया, मुनाफा हो गया। 5 लाख का 5 लाख ही रह गया, तो क्या हो गया? न नाफा न नुकसान, पर साल भर वेस्ट गया। और साल भर काम करने के बाद भी 5 लाख का 1 लाख ही बच गया, 2 लाख ही बच गया, तो क्या हो गया? नुकसान हो गया। कोई भी बिजनेसमैन क्या नुकसान सहने के लिए काम करेगा क्या? कोई भी बिजनेसमैन क्या नुकसान हो ऐसा चाहेगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो इसी तरह हमने ये पूरा मनुष्य जीवन, ये दुर्लभ जीवन को हमने भी इन्वेस्टमेंट किया। हाँ, इन्वेस्टमेंट कर रहे, तो ऐसे दुर्लभ जीवन जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक जो इन्वेस्टमेंट किया, ये जीवन में हमने अच्छे से अच्छे पुण्य धम्म करके सुगति प्राप्त हुआ या दुख मुक्ति मार्ग फल प्राप्त हो गया, तो हमारा फायदा हो गया। मनुष्य जीवन इन्वेस्टमेंट किया और पुण्य कर्म करने के बावजूद भी हमें मनुष्य जीवन ही प्राप्त होता है, तो वहाँ फायदा भी नहीं हुआ, नुकसान भी नहीं हुआ, पर यह पूरा मनुष्य जीवन वेस्ट गया। मनुष्य जीवन में अकुशल पाप कर्म करते हुए अगर सर के बल दुर्गति में पतन हो गया, तो ये पूरा मनुष्य जीवन भी खत्म हो गया और बहुत बड़ा नुकसान भी हो गया। अब सोचिए, यहाँ कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको नुकसान पसंद हो, जिसको दुर्गति और बुराई पसंद हो? कौन हो सकता है कि मुझे तो नुकसान ही पसंद है, मुझे तो बुराई पसंद है, मुझे तो दुर्गति पसंद है? कौन कहेगा? किसको पसंद आता है? जितने भी लोग हैं सभी को फायदा ही पसंद है, मुनाफा ही पसंद है। जितने भी लोग हैं सभी को सुगति पसंद है, जीवन में अच्छा हो या जीवन में सुख शांति हो, यही पसंद है। सारे प्राणी ऐसा ही है। ऐसा थोड़ी ना है कि मुझे सुख पसंद है तो हो सकता है लोगों को दुख पसंद हो। हाँ, मुझे सुगति पसंद है तो हो सकता है लोगों को दुर्गति पसंद हो। हाँ, मुझे अच्छाई पसंद है तो हो सकता है लोगों को बुराई पसंद हो। ऐसा नहीं होता।
जैसे अत्तानं उपमं कृत्वा, अपने आप को उदाहरण के रूप में रखो। जैसा हमें सुख पसंद है सारे लोगों को सुख पसंद आता है, जैसा हमें अच्छा पसंद है सारे लोगों को अच्छा पसंद आता है, जैसा हमें सुगति पसंद है सारे लोगों को सुगति पसंद आता है। इसी तरह जैसे हमें दुख पसंद नहीं, अशांति पसंद नहीं, दुर्गति पसंद नहीं, तो सारे लोगों को भी ये अशांति पसंद नहीं होगा, दुख पसंद नहीं होगा, दुर्गति पसंद नहीं होगा। यही सच्चाई है। अगर ऐसी बात है तो हमें मेहनत क्या करना पड़ेगा? फायदा हो। नुकसान के लिए मेहनत नहीं करना, फायदे के लिए मेहनत करना। अगर बिजनेसमैन 5 लाख इन्वेस्टमेंट करके वो व्यापार कर रहे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़े उस तरह से काम करना पड़ेगा। उसी तरह ये दुर्लभ, अमूल्य, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे जीवन में हमें भी कैसे या किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो ये देखना पड़ेगा। और फायदा तो किस में है? ज़्यादा पुण्य करने में ही है, ज़्यादा धर्म करने में ही है। जितना पुण्य करेंगे, जितना धर्म करेंगे, उतना ही हमें सुगति मिलेगा, उतना ही हम दुख मुक्ति के मार्ग फल के नज़दीक पहुँचेंगे। या हो सकता है हम श्रोतापति फल प्राप्त करें, या हो सकता है हम सकटागामी फल में पहुँचे, या हो सकता है हम अनागामी फल प्राप्त करें, या हो सकता है हम दुख मुक्ति के मार्ग जो अनंत फल भी साक्षात्कार कर सके। जितना पुण्य करेंगे, जितना धर्म करेंगे, उतना ही फायदा रहेगा। जीवन में अच्छे से शील पालन करना है, अच्छे से मन को एकाग्र करना है और उससे प्रज्ञा अभिवृद्धि करके जो भी राग, द्वेष, मोह है उसको पहचान करके उसको खत्म करना है, उसको निर्मूल करना है। जब से निर्मूल हो गया तो फिर से बार बार वो राग उत्पन्न नहीं होगा, द्वेष उत्पन्न नहीं होगा, मोह उत्पन्न नहीं होगा, और यही परम शांति अवस्था है, यही निर्वाण अवस्था है। जब हम निर्वाण प्राप्त करेंगे तो परम शांति, परम सुख प्राप्त करेंगे। निर्वाण प्राप्ति करना ही जीवन में सबसे बड़ा लाभ, सबसे बड़ा फायदा हो गया। हमेशा याद रखना, सब्बे सत्ता कम्म सका, हम जैसा करेंगे, जो भी करेंगे उसका परिणाम हमें ही भुगतना है, हमें ही वो परिणाम भुगतना है। जीवन में हम अच्छे से अच्छे करेंगे तो वो सुख शांति भी हम ही अनुभव करेंगे। मगर जीवन में बुरे से बुरे पाप कर्म करते रहे, उसको पता नहीं, मुझे ही पता है, किसी ने देखा नहीं, किसी ने जाना नहीं करके वो पाप करने में मजा ले के पाप कर रहे हैं, तो उसका परिणाम भी हमें ही भुगतना पड़ेगा, खुद को ही भुगतना पड़ेगा। जो पाप करते हैं वो पाप करने वाले को उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। पाप से बचने की जगह इस दुनिया में कहीं भी नहीं है, न पानी में, न जमीन में, न आकाश में। कोई व्यक्ति पाप करता है तो पाप से बचने की जगह इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। इसलिए इतना दुर्लभ जीवन हमें मिला है, तो ये दुर्लभ जीवन में हमें खूब अच्छा पुण्य ही करना है, खूब अच्छा धर्म ही करना है। हमें ऐसा याद रखना, जीवन में हमें फायदा चाहिए या नुकसान चाहिए, जीवन में हमें मुनाफा चाहिए या दुर्गति चाहिए। पूरा मनुष्य जीवन हम इन्वेस्टमेंट करके बैठे, छोटे मोटे नहीं है, इतना दुर्लभ, इतना सर्वश्रेष्ठ ये जीवन इन्वेस्टमेंट कर रहे, पैसा नहीं। व्यापार करने वाले 5 लाख व्यापार करके उसने इन्वेस्टमेंट करके काम किया, 5 लाख का ज़्यादा हुआ फायदा, कम हुआ नाफा, नुकसान हो गया, ऐसा। पर हम तो पूरा दुर्लभ सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें तो
फायदा ही चाहिए। तो फायदा चाहिए तो हमें फायदा होने के मार्ग पे जाना है। खूब धम्म देशना सुनना है, धम्म को समझना है, धम्म को अभ्यास करना है, धम्म को परिपूर्ण रूप से पालन करना है। जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म करते करते हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा, ज़्यादा मुनाफा लेना है। तो हम यही कामना करते हैं कि हम भी जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण सुख भी प्राप्त कर सके। ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सर्वमंगलं। साधु साधु साधु। धम्म देशना के अंत में आप लोगों को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। श्रद्धापूर्वक, शांतिपूर्वक आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए हाथ जोड़ के बैठिए। आप लोगों के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे। सभेतियो विवाचान्तो सब्बरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंगानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचितं पाचितं तुय्यं पमेव समेजतो सबे पुरन्तु चेतसंकल्पा छन्दोपन्नरसो यथा। आयुरारोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। आज का धम्म देशना कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।